और आपने बीच में एक बात कही थी कि 70% टाइम कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता। हाँ, नहीं वो होता। लाइफ का एक टेम्पररी बुरा टाइम चल रहा होता है और हर इंसान को उससे गुजरना होता है Yeah. और खुद टैकल करना भी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो उन 70% को आप कुछ एडवाइस देते हैं या फिर डायरेक्टली कि भाई आप हैंडल नहीं करो? देते हैं, हम बताते हैं। जैसे कि बेटा फॉर एन एग्जांपल आपने मेरे से कनेक्ट किया मई मंथ के अंदर, मुझे दिख रहा है कि अगली फरवरी तक इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, तो जब आप उसके दिमाग को ये गाइडेंस भी दे देते हो ना कि फरवरी के बाद बेटा सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, मान लीजिए आपके मंगल की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस टाइम हम प्लैनेट्स को प्लीज कराने की रेमेडी कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है? सिर्फ ऐसा नहीं है प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, खत्म नहीं होती। जो आपका मैंने बताया ना, टाइम अगर आया है खराब, वो खराब भी इसलिए आया होगा कि क्यों बना है आपके कर्मों के हिसाब से उसको बैलेंस करने के लिए। तो सिर्फ इतना होगा कि हर्डल्स में थोड़ी सी कमी आ जाती है, जहाँ पे बहुत तेज थप्पड़ लगना था थोड़ा धीरे लगता है, पर लगता ज़रूर है। तो रेमेडीज़ जो हैं, रेमेडीज़ नॉट समथिंग जो आपकी डेस्टिनी बदल देगी, रेमेडीज समथिंग जो आपको एक सपोर्ट दे देती है। सिर्फ आप कहीं अटके हुए हैं, हम हल्का सा आपको पुश कर देंगे, आप निकल जाओगे लेकिन आगे। कई बार ना एक्शन प्लान चाहिए होता है, एक ऐसा एक्शन चाहिए होता है जिसकी वजह से हमारा टाइम थोड़ा बदल जाए, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा से बड़ा तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई लॉ है जो भगवत गीता में बताया गया है। ओके, तो मुझे लगता है हम एक पार्क कर लेते हैं, एक पॉडकास्ट हम स्पेसिफिकली सिर्फ इस पे कर सकते हैं कि कितने सारे लॉ होते हैं यूनिवर्स के। लॉ ऑफ कर्मा इज जस्ट वन थिंग, जिसमें हम लॉ जो आप बात कर रहे हो कि हम अपने चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, विच इज़ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कर्मा, बिना कर्मा के मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीज़ शायद पॉसिबल नहीं हो सकती ना। बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने तो बोला ना, उससे तो आप कोई भी नहीं बच सकता। कर्मा तो सबसे बड़ा हुआ। दैट्स पर मेरी जान, मेरे को ये तो बताओ ना, आप कितना ध्यान रख लोगे अपने कर्मों का? कितना? एक इंसान जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतनी चीज़ों से उलझा रहता है ऑल द टाइम, जिसके पास में तो ये कई बार तो जो सच में प्लान करना है ना, प्लानिंग करते हैं हम डे की कि भैया आज के दिन में ये काम करेंगे, कई बार हम उस तक पे भी फोकस नहीं कर पाते। आप बात कर रहे हो कि मैं अपनी पूरी लाइफ का एक्शन प्लान के उस पर फोकस कर लूँगी कि मैं ये अच्छे कर्म करूँगी और ये नहीं करूँगी। इट्स नॉट पॉसिबल। आप चल रहे हो अभी, आप हम यहाँ से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम बैठ के, ठीक है, पॉडकास्ट खत्म हुआ, हम दोनों आराम से ऐसे उठेंगे, अभी कॉकरोच आ गया तुम्हारे पैर के नीचे, कर्म वो भी है। तो आप सिर्फ, मैं बोल सकती हूँ इस युग के अंदर खास करके, आप कलयुग में बैठे हैं, इस युग में अगर आप अपने कर्मों को बैलेंस करना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक ही चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि यार इंटेंशनली ना किसी का गलत मत करना। अनइंटेंशनली तो बहुत कुछ होगा ही होगा, बट इंटेंशनली आप अपने लिए अच्छा करो, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड। लेकिन दूसरे का बुरा करके अगर अपने लिए अच्छा क्रिएट कर रहे हो ना, विच इज़ नॉट ओके। आप अपने आपको लगता है कि यार मैं मेहनत करता हूँ ज़रा थोड़ी बहुत और मेरे को पता है मेरा बिजनेस ना ऊपर जाएगा, कूल, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, पहले इसको गिराओ तो मैं ऑटोमेटिकली उठ जाऊँगा, तो ये थॉट यहाँ गलत हो गया। दैट्स नॉट राइट। तो उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म एब्सोल्युटली राइट। मेजर वो होता है ना किसी भी चीज़ का जो जान है, अगर दिल है तो हार्ट बीट वाला सीन है, तो भाई कर्म हमारी हार्ट बीट जैसे ही है, उसके बिना संभव नहीं है कुछ भी।